गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो है टेंस। और टेंस में अब तक जो टेंस होते हैं 12, जिसमें से 11 टेंसेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब तक जो हमने टेंस पढ़े हैं, प्रत्येक टेंस को सेपरेट तरीके से कौन से टेंस में कौन सी वर्ब काम आती है। आपसे मैं एक बात बता दूं कि इंग्लिश जो है वो टोटली वर्ब पर डिपेंड है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस तैयार नहीं होता है। इसलिए इंग्लिश पढ़ने का मतलब सीधा सीधा है कि हमें वर्ब के बारे में हमारी मजबूती होनी चाहिए। और वर्ब का जो यूज है वो कहाँ से आता है, वो वर्ब का यूज हम टेंस से सीखते हैं। मतलब सीधा सीधा कहने का अर्थ यह है कि अगर हमें टेंस आते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब का यूज करना जानते हैं, वर्ब से हम ये समझ पाते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस आया है। और अगर इसमें वर्ब हम चेंज करेंगे या वर्ब इसमें बदल दी जाती है तो कौन सा टेंस बन जाता है। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, फ्यूचर जो टेंस है उसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रत्येक टेंस के होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, वैसे ही फ्यूचर में सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में सबसे पहला जो उसका टाइप है वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा कि फ्यूचर टाइम में किसी कार्य का होना बताया जाता है, मतलब इंडेफिनिट टाइम पर। फ्यूचर में कभी अनिश्चित समय पर किसी कार्य का होना बताया जाता है कि उस समय पर ऐसा होगा। जैसे वह कोटा जाएगा, या वह यह काम करेगी, या मोर नाचेंगे, इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी ऐसे शब्द आते हैं। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें किसी भी कार्य का फ्यूचर टाइम में जारी रहना बताया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें क्या होता है, किसी भी कार्य का फ्यूचर टाइम में जारी रहना बताया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये होता है कि कोई भी जो कार्य है, कोई भी एक्शन है, उसका फ्यूचर टाइम में कंप्लीशन, मतलब ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर टाइम में ये काम पूरा हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान मैंने आपको बताई थी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। अब आज जो हम टेंस पढ़ रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा है। अब आज जो टेंस पढ़ रहे हैं वह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझा है तो इस टेंस को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है, उसकी पहचान हिंदी में, इंग्लिश में क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, आप सब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण जारी भविष्यत काल। क्या कहेंगे, पूर्ण जारी भविष्यत काल। देखो, शब्दों में इसका अर्थ छिपा हुआ है। पूर्ण मतलब पूरा, जारी मतलब जारी, नियमित रूप से निरंतर जारी, भविष्यत मतलब फ्यूचर टाइम में। मतलब इसका मीनिंग हुआ कि फ्यूचर टाइम में कोई ऐसा कार्य होता है जो कुछ पूरा हो जाता है, उसके बाद भी वो निरंतर चलता रहता है। देखिए, इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग हुआ, इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य मतलब एक्शन, कोई कार्य
फ्यूचर टाइम से शुरू होकर निरंतर चलता रहेगा, अर्थात कुछ कार्य फ्यूचर टाइम में पूर्ण हो जाएगा और कुछ कार्य निरंतर चलता रहेगा। देखिए बिल्कुल सरल सीधा लिखा है, सरल भाषा में लिखा है, आप ध्यान दीजिए। इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य फ्यूचर टाइम से शुरू होकर, कोई कार्य है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, फ्यूचर टाइम से शुरू होगा और निरंतर चलता रहेगा। अर्थात इसमें एक बात और है, ऐसा उसमें भी था, कोई भी कार्य फ्यूचर टाइम में शुरू होगा और निरंतर चलता रहेगा, किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। बट इसमें मैंने फिर साफ लिखा है, अर्थात इस कुछ कार्य फ्यूचर टाइम में पूर्ण हो जाएगा, मतलब वो जो कार्य स्टार्ट हुआ है और चलता रहेगा उसमें कुछ कार्य कुछ समय के लिए, मतलब उसमें टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, कुछ समय के लिए पूरा हो जाएगा, फिर भी उसके आगे भी वो कार्य निरंतर चलता रहेगा। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसकी जो पहचान होती है, इसकी पहचान मतलब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में, किसमें, हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा समय सूचक शब्द के साथ, जैसा मैंने पहले बताया है, समय सूचक शब्द दिया होगा, उसके बाद में आएगा शब्द क्या आएगा, से, क्या आएगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होंगी आदि शब्द आते हैं। देखो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हिंदी वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे कि इस वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसके लिए मैंने लिखा है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, जो वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है उसके लास्ट में जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है वहाँ पर देखेंगे से रहा होगा। से के बारे में मैंने बताया आपको, से कहाँ पर आएगा, समय सूचक जो शब्द होगा, जैसे 2 घंटे से, 2 बजे से, सुबह से, सोमवार से, जनवरी से, इस प्रकार के जो समय सूचक शब्द हैं वहाँ पर आएगा। तो देखो क्या आएगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होंगी आदि शब्द आते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस की पहचान जो है वो वही है, क्या है, इंग्लिश सेंटेंसेज में सिंस 4, देखो सिंस 4 के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है आपको कि ये जो से आता है इससे के लिए सिंस 4 लगाया जाता है, और सिंस कौन से समय के लिए आता है, 4 कौन से समय के लिए आता है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, मतलब ऐसा समय जो बिल्कुल बिंदु से शुरू होता है, और 4 जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, जो अवधि बताता है, क्या बताता है, अवधि बताता है। तो इंग्लिश सेंटेंसेज में सिंस 4 प्लस फ्यूचर टाइम, सिंस 4 प्लस फ्यूचर टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है, इंग्लिश सेंटेंसेज में सिंस 4 प्लस फ्यूचर टाइम दिया होता है। कौन से टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए आज हम जो टेंस पढ़ रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण जारी भविष्यत काल। इसका मीनिंग होता है कि इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य है वो फ्यूचर टाइम में शुरू होकर निरंतर चलता रहता है, अर्थात कुछ कार्य फ्यूचर टाइम में चलेगा तो फ्यूचर टाइम में कुछ कार्य तो पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद वो निरंतर चलता रहता है। उसके बाद इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने हिंदी वाक्यों की पहचान बताई है कि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होंगी आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश सेंटेंसेज में सिंस 4 प्लस फ्यूचर टाइम दिया होता है। तो ये हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मीनिंग और उसकी पहचान देखी है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं
अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, मैंने आपको बताया है कि कोई भी टेंस हम जब पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक टेंस के हम 4 प्रकार के वाक्य सीख रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम कहेंगे सकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें मतलब पॉजिटिव मीनिंग होता है। देखिए सर्वप्रथम हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, मतलब काम करने वाला जो है सब्जेक्ट है वो आता है। उसके बाद सहायक क्रिया विल और सेल दोनों में से एक आती है। सेल किसके साथ? आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल आती है, बाकी सबके साथ विल आती है। उसके बाद है हैव प्लस बीन, मतलब हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया विल सेल हैव प्लस बीन। उसके बाद वर्ब जो है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या आता है? आईएनजी आता है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट है इसलिए बीन आता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, परफेक्ट है उसके लिए तो बीन आता है जो बी की थर्ड फॉर्म होती है, और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर, मतलब समय सूचक शब्द से पहले जो है वो क्या आता है? सिंस या फॉर, प्लस इसके बाद एफ टी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? एफ टी। एफ टी मतलब फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम जो शब्द दिया जाएगा वो वहाँ पर आएगा सिंस फॉर के बाद में। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल दोनों में से एक, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस फ्यूचर टाइम। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि इस प्रकार के वाक्य हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। पहला सेंटेंस है वह अगले रविवार से, वह अगले रविवार से स्कूल जा रही होगी। क्या सेंटेंस लिखा है? वह अगले रविवार से स्कूल जा रही होगी। हालांकि रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। वह अगले सोमवार से स्कूल जा रही होगी। सेकंड सेंटेंस है श्याम 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। क्या सेंटेंस है? श्याम 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। थर्ड सेंटेंस है मैं अगले महीने से जयपुर में रह रहा होऊंगा। क्या सेंटेंस है? मैं अगले महीने से जयपुर में रह रहा होऊंगा। फोर्थ सेंटेंस है लड़के अगले वर्ष से यहाँ पढ़ने आ रहे होंगे। क्या सेंटेंस लिखा है? लड़के अगले वर्ष से यहाँ पढ़ने आ रहे होंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको इस स्ट्रक्चर के बेस पे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम
सभी जो 4 सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। ये जो सेंटेंस है इसमें क्या सब्जेक्ट है, वह, और ये फीमेल है इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा सी। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, नाम दिया हुआ है श्याम, क्या नाम दिया हुआ है, श्याम। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं के लिए क्या लिखते हैं, आई, और यहाँ है लड़के तो हम लिखेंगे यहाँ बॉयज़, क्या लिखेंगे, द बॉयज़। देखिए हमने सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है विल और सेल दोनों में से एक लगाएंगे। सी के लिए क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, श्याम के लिए क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, आई के लिए क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई के लिए सेल। आपको पता है आई और वी के साथ क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं। बॉयज़ के साथ हम लिखेंगे विल। उसके बाद हैव बीन, सभी में क्या लिखेंगे, हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ लगाएंगे हम आईएनजी लगाएंगे। जैसे यहाँ जाना है तो जाने को गो कहते हैं, उसके साथ आईएनजी लगाते बन गया गोइंग। यहाँ है देखना, देखना को वॉच कहते हैं और वॉच के साथ आईएनजी लगाते बन गया वॉचिंग। यहाँ है रहना, रहना को लिव कहते हैं और लिव के साथ आईएनजी लगाते बन गया लिविंग। यहाँ है देखो, अब यहाँ 2 वर्ब है पढ़ना और आना, पढ़ने आ रहे होंगे तो जो बाद में वर्ब आ रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, जो पहले आ रहे हैं उसको टू लगा के बाद में लिखेंगे। तो आना को कम कहते हैं तो कमिंग टू, और पढ़ना को स्टडी या रीड कहते हैं तो यहाँ लिखेंगे रीड। अब देखो हमने पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल सेल में से एक लिखी, फिर हैव बीन लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट के प्लेस में क्या शब्द आया, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे क्या है, टीवी, वाचिंग टीवी सीरियल। फिर यहाँ क्या है, लिविंग इन जयपुर। और यहाँ क्या है, यहाँ HERE, देखो हियर मतलब यहाँ। हमने ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। अब लिखेंगे सिंस फॉर प्लस फ्यूचर टाइम। देखो यहाँ पर है अगले सोमवार से तो हम लिखेंगे सिंस नेक्स्ट मंडे, सिंस नेक्स्ट मंडे। पॉइंट ऑफ टाइम है मंडे। फिर यहाँ है 2 घंटे से तो ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 2 आवर्स। फिर यहाँ है अगले महीने से तो सिंस नेक्स्ट मंथ, सिंस नेक्स्ट मंथ। और यहाँ है अगले वर्ष से तो सिंस नेक्स्ट ईयर, क्या लिखेंगे, सिंस नेक्स्ट ईयर। देखो पहला सेंटेंस है वह अगले सोमवार से स्कूल जा रही होगी तो इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे, सी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस नेक्स्ट मंडे। श्याम 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा, श्याम विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। मैं अगले महीने से जयपुर में रह रहा होऊंगा, आई शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस नेक्स्ट मंथ। और लड़के अगले वर्ष से यहाँ पढ़ने आ रहे होंगे तो द बॉयज़ विल हैव बीन कमिंग टू रीड हियर सिंस नेक्स्ट ईयर। देखिए हमने आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करी है, उसका मीनिंग देखा है, उसकी पहचान देखी है हिंदी में और इंग्लिश में। और उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं, पहले उसका स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने 4 सेंटेंस लिखे, चारों सेंटेंस को हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। तो देखिए आज की क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस करे हैं। अब कल की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप जो वीडियो देखते हैं आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।